तो दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। फैसला आपको करना है कि आपका कौन सी लाइन में नंबर आता है, या आप स्वयं निश्चित कर लेना। सबसे पहले जो सबसे पहली लाइन का व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। ठीक। पहला व्यक्ति सोचता है मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दूसरी लाइन का व्यक्ति सोचता है मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। मेरा सो मेरा पर तेरा भी मेरा। और जिनका ऐसा भाव होता है कि मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, ऐसे लोग ज्यादातर कोर्ट कचहरी में पाए जाते हैं, पुलिस थाने में पाए जाते हैं। इनका संबंध ज्यादा पुलिस वालों से, वकीलों से, कोर्ट कचहरी से होता है। तो पहला व्यक्ति वो है जो सोचता है कि मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। और तीसरा व्यक्ति कहता है ना मेरा ना तेरा, ये दुनिया है एक झमेला, ये सब कुछ भगवान का है। और जिस व्यक्ति का ऐसा भाव बन जाए कि ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, समझ लेना वो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो गया, वो जीते जी संत हो गया, उसने परम पद को प्राप्त कर लिया। इस संसार में रहकर ही तुम्हें मुक्त होना है, इसी संसार में रह के मुक्त होना है तुम्हें। और मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। जब संसार से आसक्ति छूट जाए और परमात्मा के चरणों में प्रीति जाग जाए तो समझ लेना कि तुम मुक्त हो गए। और अगर बहुत गहराई में चलो, बहुत गहराई में चलो, तो फिर कोई बंधन है ही नहीं दुनिया में। कौन बंधन नोइया है? हम लोग कहते हैं हम बंधन में बंधे हैं। कौन से बंधन में बंधे हमें जा बताओ। एक हिचकिया है और अब भाई मर जाओ, मर जाओ कि नहीं मर जाओ। पूरे परिवार के घेर के खड़े हो जाएं तो क्या तुम्हें बचा पाएंगे? कोई ना कोई तो तुम्हें बांध लेता, कोई ना कोई। ब्राजो जीजा जी तुम अच्छे आ गए, आज ब्याह हुई है। आज तो हम गारी दे सकत। भैया कह रहे कि हम तो गारी दे सकत, आज ब्याह में ही गारी ने दे। कबे दें बताओ। तो संसार में लोग कहते हैं कि बंधन है, कोई बंधन नहीं है। ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई बंधन नहीं है। हमारी हालत और तुम्हारी ऐसी हो गई है। एक आदमी ले आओ 10 गदा, ध्यान से सुनियो, ओके हती 9 रस्सी। बगल बारे कहेंगे, बोले भैया एक रस्सी दे दे। बोले काहे? बोले रात हो गई, बाजार बंद होगा और गदा ले आए हम 10 और रस्सी है 9। एक रस्सी एक रात को दे दे, सवेरे कहो तो जाई लौटा दे, अन्ना नहीं लेके लौटा दे। बगल वालों बहुत समझदार है तो कहने लगो तुम अच्छे पगला हो, गदा बांध में रस्सी चाहने। बोले फिर? बोले गदा को ले जा खूंटा पे और ओके गरे में हाथ भट्टार दे
हमारी गारंटी है गधा उतना ही खड़ो रहे। इरे वो गधा सही में खड़ो रहो रात भर सवेरो भाव उन्हें 9 गधा खोल दे जो उन बंदे थे और 10वें में लठ देवे लग गो वो नहीं गई ने। बगल वाले कहेंगे बोले भैया हम आओ गधा नहीं निगराओ। बोले तुमने खोलो तो। बोले जब हमने बांधो ही नहीं तो। बोले जा तो तुम्हें पता है वो गधा तो जय जान लो कि हम बंधे हैं सो जैसो बांधो तो सही खोल दे। सो ने फिर गरे में हाथ डारे वो गधा निगल लगो। वो और को नहीं हम आइयो तुम यहाँ बैठे हुए गधा अपना यहाँ आए भी अपन जान रहे कि हम बंधे हैं। बंधे बंधे कच्चू नहीं है, एक हिचकी को खेल है। अब कोई नहीं बचा पाएगा। तो निवेदन बस आपसे इतना है कि गधा ने बनो। गधा कहते किसको हैं? उनमें 2 शब्द हैं गा और धा। सो गधा जिसकी गलत धारणा बन गई है वही तो गधा है। गलत को गा ले ले, धारणा को धा ले ले, 2 ही मिला दे सो का होगा गधा। अपन बिल्कुल जबरदस्ती बंधे। हमने कई आदमों को देखो अपने मोड़ी मोड़ों को डांटत खा ले अवे जे दिन हम हैं सो जो दिन हमने हुई वो दिन पर है पता। जय के तुम अन्य साधे में यारी को मूड़ा का है माने तुम मर जाओ तो घर भर के भूखो मर जाए। अच्छा जे को ज्यादा जो लग रहा होए कि पूरो घर हम अन्य चला रहे मर के ने देख ले यार। मर के देख ले तुम्हें पता पड़ जाए। पहले किराने को सामान थैला में आऊ थे। तुम मर के भर देखो गारंटी है अगर 11वें दिन ट्राली भर के 13 को सामान नहीं आए तो हम नाव बदल दियो। तुम का जान रहे कि तुम ले आ रहा है सब कछु। ये गलत धारणा बंद कर दो। किसका क्या होगा ये बाद में सोचो, हमारा क्या होगा ये पहले सोचो कि हमारा क्या होगा। और ये मनुष्य जीवन जो मिला है इसको हंस के निकाल दो। संकट आएंगे, संकट आएंगे। मानव जीवन है तो विपदा आएगी। कई आदमी के तो महाराज हमें तो ऐसा लगा कि मार गए हम तो अब मार गए तो चिल्लिया काय खो रहा है। आदमी क्या लगा हम तो मरे जा रहे तो मारे जा। संकट आएगा पर मुस्कुरा के निकाल दो। तो दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले का भाव है मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। दूसरे का भाव है मेरा सो मेरा मेरा भी तेरा। और तीसरे का भाव है ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये सारी दुनिया है एक झमेला। जो तुम्हारी किस्मत में है वो जाएगा नहीं। जो तुम्हारी किस्मत में है वो जाएगा नहीं। वो जो चला गया है समझ लेना वो हमारा था नहीं। तुम्हारी किस्मत का कहीं जाएगा नहीं। और जो चला गया है बस यही समझ लो कि वो मेरा था नहीं। आधे से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाए जीवन की। जिस दिन अगर ऐसा भाव आ गया तो आधे जीवन की समस्या खत्म। और चौथे प्रकार के लोग कौन हैं वो हम आपको बीच कथा में बताएंगे। अब तुम लोग तब तक सोचते रहो कि फिर चौथा कौन हो सकता है।
चार तो हमने बताए, आज चार बातें आप लोग भी सुन लो माताओं ध्यान से। चार जगह सुहागन नारी को और बच्चे की मां को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। चार जगह सुहागन नारी खाली सिर ना जाए, और जिन माताओं के बाल गोपाल हैं वो भी चार जगह खाली सिर न जाएं। पर आजकल तो अरे दद्दा, पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी है अपन औरों ने, पीछे नहीं अपन। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे सत्यानाश हो गई। बताओ, चार जगह माताएं खाली सिर न जाएं। सबसे पहले जिसके यहां मरग मौत का सूतक लगा हो, चाहे बिटिया मायके में कायने हुए उतने दिन, पर सिर पे कपड़ा डाल के रखे, वरना उसके पति को जीवन में संकट का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान से सुनती जाना हमारी बात। अगर मरग मौत में बेटी मायके में भी जा रही है तो उतने दिन अपने सिर पे कपड़ा डाल के रखे। जिसके घर में शोर सूतक हुआ हो, वहां अगर जाओ तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे को जीवन में कष्ट सहना पड़ेगा। अपने गुरु के सामने, जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है, और अगर शादी हो गई है और गुरु मायके में भी मिला है, तो गुरु को देख के तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो, वरना तुम्हारे हाथ की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और रिद्धि सिद्धि कहीं बाजार में नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि तुम बहुत पैसा वाले हो तो पैसा से तुम रिद्धि सिद्धि बंबई से मंगवा ले हो, अमेरिका से मंगवा ले हो, मिलता ही नहीं है कहूं। रिद्धि सिद्धि एक क्रिया है। अगर तुम धर्म के बताए मार्ग पे चल रहे हो, शास्त्र पुराण के मार्ग पे चल रहे हो, तो तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि रहेगी। और चौथा, भगवान की कथा में कभी सुहागन नारी खुले सिर ना बैठे। चाहे बिटिया मायके में बैठी हो, पर सिर पे कपड़ा डाल के बैठे, वरना कभी उसका भजन में मन नहीं लगेगा, अच्छे विचार आएंगे ही नहीं। इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चौथा कौन है, इसकी चर्चा बीच कथा में करेंगे। कल आप चर्चा सुन रहे थे कि भगवान जनकपुर पहुंच गए और आम के बगीचे में रुक गए। महाराज जनक को पता लगा कि विश्वामित्र जी आ चुके हैं, तो जनक जी मिलने आए उसी आम के बगीचे में। और राम लक्ष्मण उतनी देर कहीं निकल गए थे। राम लक्ष्मण उतनी देर को कहीं निकल गए।
तो लता भवन प्रगटे दो भाई, जनक जी और विश्वामित्र का वार्तालाप चल रहा था और उसी समय राम लक्ष्मण आ गए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जनक जी कैसे हैं, उनका हाथ कड़ाही में पड़ा रहता है और जब कोई आके बताता है कि आपका हाथ जल रहा है तब उनको पता लगता है, क्योंकि विदेह हैं, देह से ऊपर हैं। पर जैसे ही राम जी को देखा तो गोस्वामी जी ने लिखा है